और जो टेस्ट आपने किए हैं तो कभी उन डॉक्टर ने कभी आपको बोला कि और भी टेस्ट कराने हैं? नहीं। और आपको भी नहीं मालूम था ये नहीं। दूसरे टेस्ट के बारे में? नहीं। और जो टेस्ट हमने आपको बताए हैं आपने करके लाए, उसके जो टेस्ट के ऊपर से मैंने आपको बोला जी आपको डायबिटीज नहीं है, तो कैसा लगा था आपको? अविश्वसनीय था जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर का खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं डायबिटीज से रिलेटेड कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि इससे ठीक हुआ हो या इसके टेस्ट के बारे में उसने बताया हो, तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज चाहिए होते हैं, लोगों को देखना होता है लोगों को। तो इसी बात को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर एस कुमार के पास। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, कोई ऐसा पेशेंट जो आपके पास आया हो और डायबिटीज से प्रॉब्लम हो उसे और वो ठीक हुआ हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ ठीक हुए हैं, लेकिन मसला यही आता है कि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। जिससे किसी की शादी नहीं हुई है, छोटी बच्चियां हैं, तो एक पारिवारिक समस्या है। आज भारत में जो डायबिटीज़ का स्टिग्मा है इतना ज़्यादा है कि हम नहीं लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमें कंसेंट दिया है कि यस आप लोगों को बता सकते हैं, तो उसके बारे में मेरे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। नागपुर के हमारे क्लिनिक में मिस्टर उल्हे करके एक पेशेंट है जो अपने मिसेस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे आते थे, नीरी के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे और भी पेशेंट वहाँ के डायबिटीज़ के ठीक हो रहे हैं, तो उन्होंने हमसे गुजारिश की, सर आपके डायबिटीज़ मुझे है 35 साल से, क्या मैं आपसे ट्रीटमेंट ले सकता हूँ? तो मैंने कहा आप तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सर आज 35 साल हो गए हैं मुझे, मैं कंटिन्यूसली टैबलेट खा रहा हूँ, ये मेरे रिपोर्ट्स हैं। जब मैंने रिपोर्ट्स उनके देखे तो इतने ज़्यादा रिपोर्ट्स थे, मुझे भी शौक लगा कि आज 350-400 शुगर है, जो 35 साल से गोलियाँ ले रहे हैं, तो अभी तक तो आपको रिजल्ट नहीं मिले। तो उनको फिर मैंने हमारे यहाँ से जो हम लोग टेस्ट बोलते हैं, उनको मैंने बोला कि आप ये टेस्ट करा के रहिए, शायद आपको डायबिटीज़ न हो और आप टैबलेट्स ले रहे हैं। तो उन्होंने जब टेस्ट कराया तो मैंने जैसे मुझे सामने टेस्ट है तो मैंने बोले साहब आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो इतने परेशान हो गए वो कि बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है, सारे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं ये। मैंने कहा मुझे किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है भाई, आपको साइंस और मेडिकल साइंस में जो फ़र्क है उस पर चलिए। तो साइंस ये बोल रहा है कि अगर आप, वो तो चूँकि किसान थे, तो वो जब किसान है तो मैंने बोला भाई आपके अगर यहाँ कुआं है आपके खेत में, आप अपने सारे इसको पानी बराबर दे रहे हैं, तो आप बगल के जिसकी ज़मीन है उसके कुएं से पानी आपके इसमें लाएंगे क्या, खेत में? उसने बोला नहीं। तो ये एग्जैक्टली मैंने यही बोला कि आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन रही है, जिसमें जो एक सी पेप्टाइड का जो टेस्ट होता है वो 0.8 के ऊपर होना चाहिए। तो उनका काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने बोला भाई आपके बॉडी में तो इंसुलिन बन रही है, आपके बीटा सेल अच्छे हैं, सब है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? तो मैं उनको बोला कि आपको साइंटिफिक सोल्यूशन मैं देता हूँ, और उनको मैंने साइंटिफिक सोल्यूशन दिया। और अभी 4 महीने में मैं आपको एक वीडियो उनका देता हूँ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उन्हें पहले कितनी शुगर थी, क्या हुआ, और आज वो नॉर्मल में आ रहे हैं। उनका जो HbA1c 9 था, 35 साल के बाद भी, ट्रीटमेंट लेने के बाद में, वो बीच में 8.4 आया, और अभी 2 दिन पहले मेरे पास में आया तो 7.7 आया। अभी क्रमशः वो ले रहे हैं और 5.8 तक आ जाएगा। तो ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं हमारे पास में जो ठीक हुए हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है। दे डू नॉट वांट टू गेट एक्सपोज टू द मीडिया, क्योंकि लोग छुपाना चाहते हैं मुझे डायबिटीज से करके। शादी के मसले होते हैं, अगर उनके लड़के लड़कियों की शादी करना है, अरे इस घर में डायबिटीज है ना, इस घर की लड़की नहीं मांगना, आप इस घर का लड़का नहीं मांगना। मेरे पास और एक ऐसा मसला है जो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। कलकत्ता में हमारे यहाँ एक पेशेंट आती थी ट्रीटमेंट लेने के लिए, और नई शादी हुई थी। तो उसने जैसी शुगर है डायबिटीज से करके, तो उसने उससे तलाक तो नहीं लिया, लेकिन अपने घर में भेज दिया, भाई आपको डायबिटीज़ है,
आपको बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं, उसको भेज दिया। मेरे पास आया, मैंने उससे सारे निकाले, उसके टेस्ट निकाले तो सब नॉर्मल आए। मैंने कहा आपको तो डायबिटीज़ है ही नहीं। उसने ट्रीटमेंट ली और आज आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि जब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, सब आ गए, तो उनका रीयूनाइट हुआ, शी हैज़ गॉन बैक टू हर हस्बैंड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलतफहमी के शिकार हैं जी। और मैं आज भी बहुत दावे के साथ साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपसे बात करूंगा और बोलना चाहूँगा कि भारत में जो डायबिटीज़ का स्तर को लेके चल रहे हैं, स्तर पे नहीं चले, वो लेवल जो है उसको डायबिटीज़ ना माने, क्योंकि वो सिम्टम है। आप सिस्टम पे चलिए ना, आप सिस्टम ठीक करिए। बिल्कुल। और हम लोग जो है सेलुलर के सिस्टम में काम करते हैं, और इस दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 90% लोगों को भारत में बिना किसी डायबिटीज़ के न होते हुए भी ये जो स्तर बनाया गया है फास्टिंग पोस्ट मील रेजिस्टेंसी के ऊपर, उसके बेसिस पे वो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, और अपने शरीर के लिए वो घातक सिद्ध हो रही है। सर मतलब ज़्यादातर ये होता है कि मतलब हमने जितना सुना है कि जो डायबिटीज़ है उसमें 3 तरीके के टेस्ट रेगुलर लोग कराते हैं। तो आप जो है मतलब आप बताते हैं कि 7 तरीके के या 8 तरीके के वो थेरेपीज होते हैं, तो वो कैसे तरीके होते हैं? उन्हें हम तो उसी ब्लड, जो ब्लड में फास्टिंग पोस्ट मील रेजिम, उसी ब्लड में से ही वो होता है टेस्ट। ब्लड टेस्ट है, सिंपल है, जो कि जैसे आपके बॉडी में अगर शुगर कितनी बन रही है, वैसे ही आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी बन रही है खाने के पहले। जी जी। फिर आपके बॉडी के अंदर एक सी पेप्टाइड करके जो एक पॉइंट होता है, जो एक बॉन्ड का एक सिस्टम होता है जो ब्रेकअप का, वो तभी आता है शरीर में जब आपके बॉडी में इंसुलिन बनता हो। तो अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है तो फिर आप टैबलेट और इंसुलिन क्यों ले रहे हैं पहले। तीसरा एक होमा या होमोस्टेसिस और मॉडल असेसमेंट में हमेशा बोलना चाहूँगा कि इस टेस्ट को जरूर कराएं। ये आपको बताते हैं कि बीटा सेल आपके बॉडी के अंदर की मात्रा कितनी है प्रतिशत में, और उसकी कार्य क्षमता कितनी है। अगर ये सब अगर नॉर्मल रेंज में है तो फिर हमारी शुगर कम क्यों नहीं हो रही है? बराबर। ये इसलिए नहीं हो रही कि उसका रेजिस्टेंस एक बढ़ जाता है एक्स्ट्रा इंसुलिन से, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस, और भारत में या पूरे विश्व में मैं बोलूँगा कि लोग इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है। और इसी 3 टेस्ट के अगर ये लोग कराने लगे तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले 25 सालों में भारत से डायबिटीज़ का नाम निशान मिल सकता है। जबकि WHO और बाकी की रिपोर्ट बोलती है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आप रास्ता ढूंढिए, और रास्ता आपके बुक्स में दिया हुआ है, आपके एलोपैथी बुक्स में दिया हुआ है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। अगर इम्प्लीमेंटेशन करे तो मुझे नहीं लगता कि एक आदमी को जो पीड़ा हो रही है, जो डायबिटीज़ के, तो शुगर का तो पीड़ा ही, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं टैबलेट्स के, या हायर शुगर आपके बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं आ रही है, तो नेचुरली आपको तो तकलीफ होगी। बिल्कुल। पूरा शरीर आपका काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है। तो और मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है मतलब इंसुलिन ज़्यादा लेने से कैसी प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती हैं लोगों के शरीर में? भाई देखिए, अगर झरने से पानी आ रहा है कुएं में तो अच्छा भरा रहेगा। बिल्कुल। और बाढ़ का पानी आएगा तो गंदा होगा, पूरा बन जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं एक्सेस इंसुलिन। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी में जब गाड़ियां हम जो व्हीकल चलाते हैं तो आपने देखा होगा स्पीड 200 तक की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ब्रेक सब चैनल है, तो उसको इस्तेमाल तभी किया जाए जब उसकी जरूरत हो। नहीं तो आप 60-80 की स्पीड आपके लिए काफी है। अब आप 180 की स्पीड से जाएंगे 160 की, तो कभी भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो आप एक्सेस इंसुलिन लेंगे तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है, IR। और इन लोगों का, पेशेंट्स का जो IR है, जो 2.5 से नीचे होना चाहिए, किसी का 8 होता है, किसी का 9 होता है, किसी का 10, तो इंसुलिन काम नहीं करती है। उसका और एक उदाहरण मैं देखूंगा कि आपने देखे होंगे, जब सड़क से वो जो मुर्गियां होती है, आप देखे होंगे, वो केज होता है, केज में सिर्फ
40 की जगह होती है और 400 मुर्गियां रहती है उसके अंदर, बिल्कुल फड़फड़ाती रहती है। सो दैट इज अ रेजिस्टेंस जी। जहाँ एक आदमी की जगह उसमें आप 40 खड़े कर दिया आपने, जहाँ आपको इंसुलिन की 1 यूनिट की जरूरत है आपने उसको 4 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हर कोई आदमी जानता है, तो रेजिस्टेंस कहलाता है। दैट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ बेसिक कॉज फॉर डायबिटीज। अब सर से तो आपकी बात हो गई हमारी, लेकिन अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि वो मरीज किस तरीके से पीड़ित था और किस तरीके से वो ठीक हुआ है। तो वो मरीज 35 साल से इलाज करवा रहे थे और अब जाके सर से मिलके उनकी जो परेशानी है वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो। हाँ जी, आपका नाम? दिलीप पवन राहुल है। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। आपको डायबिटीज कितने साल से है? अभी आप जो 38 साल से, हाँ। 84 से ऑनवर्ड्स है। हाँ। तो 84 से आपने कितने डॉक्टर बदले होंगे आपने? एक ही डॉक्टर है कंटिन्यू। एक ही कंटिन्यू हाँ। था। और जो टेस्ट आपने किए हैं, हाँ। तो कभी उन डॉक्टर ने कभी आपको बोला कि और भी टेस्ट कराने हैं? नहीं। और आपको भी नहीं मालूम था ये दूसरे टेस्ट के बारे में? नहीं। और जो टेस्ट हमने आपको बताए हैं, आपने करके लाए, हाँ। उसकी जो टेस्ट के ऊपर से मैंने आपको बोला जी आपको डायबिटीज नहीं है। हाँ। तो कैसा लगा था आपको? अविश्वसनीय था? जी नहीं, लेकिन भरोसा तो करना जरूरी है ना। हाँ, कुछ ऐसे टेस्ट थे। हाँ। क्योंकि आप एक किसान हैं। हाँ। और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपके खेती में कुआं है और पानी भरा हुआ है, तो आप बगल से पानी मंगाएंगे क्या खेती के लिए? जी नहीं। है ना? तो यही टेस्ट हमने करवाए थे कि आपके बॉडी के अंदर कितनी इंसुलिन बन रही है, कितनी इसमें सी पेप्टाइड है, कितने आपके बीटा सेल काम कर रहे हैं। तो सारे नॉर्मल थे। उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको बोला था कि आपको डायबिटीज नहीं है। उस समय जो आपका HbA1c था वो 9 था। उसके बाद 8.4 आया, आज 7.7 है। और शुगर 112 आई है आपकी फास्टिंग, है ना? तो ये कैसा लगा आपको? कुछ अचरज सा लग रहा है या कोई रिपोर्ट्स तो आपने लाए हैं, है ना? तो एक इतने साल 38 साल और अभी ये जो 6 महीने हैं, इसमें बहुत विरोधाभास है आपके रिपोर्ट्स में। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि इसके ऊपर में भरोसा रखना चाहिए। अप्रोप्रिएट थेरेपी के ऊपर में। हाँ। और ये कंटिन्यू कभी किए तो शुगर भी बिल्कुल निकल जाएगी शरीर में, निकल जाएगी। तो डाइट के ऊपर में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी। अभी नागपुर या पूरे भारत में बहुत लोग परेशान है इससे। बहुत लोग यानी लोग बोल रहे हैं कि भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे समय में आपके जो कुछ बोल होंगे, जो आपका अनुभव होगा, ये एक मार्गदर्शन बन सकता है लोगों के लिए। भारत को जो डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं उनके लिए आपकी एक छोटी सी बात किसी को जीवन दान कर सकता है डायबिटीज से। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को क्या आप एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी या डॉक्टर कुमार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये डाइट थेरेपी के ऊपर में भरोसा रख के जो इनके ये है सप्लीमेंट जो है वो कभी अपन ने रेगुलर लिए, बराबर वो बताते उस हिसाब से, तो डायबिटीज निकल जा सकता है जैसा आपका निकला है। जी, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हो सकता है ये आपका YouTube में जाए तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ये लोग कुछ भी नहीं, जो सही है वो ही बताए।